नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है ईंधन सेल। तो देखिएगा, ईंधन सेल की सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है। वह सेल जिसमें ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को वह सेल जिसमें ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। तो बताइएगा, ईंधन सेल में क्या होता है? ईंधन सेल में ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को, ईंधन का दहन करवाया जाता है, उस दहन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। अगली बात आपको याद रखनी है, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस या मीथेन गैस या एथेन गैस या प्रोपेन गैस या मेथनॉल का उपयोग किया जा सकता है, परंतु सबसे अधिक प्रचलित व सफलतम ईंधन सेल H2O2 आधारित ईंधन सेल है। अर्थात जो सबसे अधिक प्रचलित और सफलतम ईंधन सेल है उसमें ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइएगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के अलावा आप मीथेन गैस भी काम में ले सकते हो, एथेन भी ले सकते हो, प्रोपेन भी ले सकते हो, या मेथनॉल का उपयोग किया जा सकता है। अगली बात हमें ध्यान होना चाहिए, ईंधन सेल की बनावट कैसी होती है। तो देखिएगा, ईंधन सेल में क्या होता है, कार्बन या टाइटेनियम के दो संरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईंधन सेल में जो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? तो आपका आंसर होगा या तो कार्बन के या टाइटेनियम के। और किस प्रकार के होते हैं? संरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। संरंध्र इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर छोटे छोटे क्या हो? छेद हो। तो बताओ, ईंधन सेल में कार्बन या टाइटेनियम के दो संरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें पीटी धातु का महीन चूर्ण भरा होता है। याद रखिएगा, जो कार्बन या टाइटेनियम के इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें प्लेटिनम धातु का महीन चूर्ण भरा होता है। प्लेटिनम का चूर्ण इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। इलेक्ट्रोडों पर जो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करने का कार्य बताओ किसका होता है? प्लेटिनम के चूर्ण का। अगली बात आपको याद रखनी है, ये जो दो इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य NaOH या KOH का विद्युत अपघटय का विलयन भरा होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटय का जो विलयन भरा होता है वो किसका बना होता है? NaOH या KOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इस सेल की विशेषता होती है कि जब तक अभिकारकों की यानी ईंधन की आपूर्ति होती रहती है तब तक सेल कार्य करता रहता है। अर्थात जब तक आप ईंधन की आपूर्ति इस सेल में करते रहोगे तब तक सेल क्या करता रहेगा? कार्य करता रहेगा। इस सेल को निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। तो सेल का चित्र आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, ये ईंधन सेल का चित्र है। इस ईंधन सेल के चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ये जो ब्लैक वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? कैथोड। बताओ, इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? कार्बन या टाइटेनियम के। ठीक है, संरंध्र होते हैं और इनमें प्लेटिनम धातु का चूर्ण भरा होता है। इस सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए एनोड माइनस का होगा और कैथोड किसका होगा? प्लस का होगा। अब देखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य ये जो लाल कलर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बताइएगा, NaOH या KOH का विलयन।
सांद्र NaOH या सांद्र KOH का क्या है, विलयन। ठीक है, एनोड माइनस का है और कैथोड किसका है बताओ, प्लस का। ठीक है, इधर से कौन सी गैस प्रोवाइड की जाएगी, हाइड्रोजन, और इधर से कौन सी गैस प्रोवाइड की जाएगी, ऑक्सीजन। अर्थात एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड की जाती है। दोनों की क्रिया से जल का निर्माण होता है और ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है ऊपर, यहाँ से जल जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जलवाष्प। ठीक है, तो ये ईंधन सेल की क्या है, बनावट। इस सेल में होने वाली अभिक्रियाएं निम्न प्रकार है। ईंधन सेल में जो रिएक्शंस होती हैं वो देखिएगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। तो सबसे पहले हम एनोड पर ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, एनोड पर हमने कौन सी गैस प्रोवाइड की थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और H+ आयनों में बदल जाती है। यानी हम समीकरण लिख सकते हैं, H2 किस में चेंज होता है, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ये जो 2 H+ आयन है ये KOH या NaOH के विलयन में उपस्थित OH- आयनों से क्रिया करके जल के 2 अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसको समीकरण A मान लिया और इसको समीकरण क्या मान लिया, B। A और B को आप जोड़ोगे तो बताओ 2H+ से 2H+ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H2 प्लस 2OH- इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये समीकरण नंबर हो गई 1 और ये किस पर संपन्न होती है बताओ, एनोड पर। और अब हम बात करेंगे कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया की। कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है और अपचयन किसका होता है, ऑक्सीजन गैस का। ये देखो, O2 गैस क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो हाइड्रोजन गैस के द्वारा त्यागे गए थे। तो ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपचयन की प्रक्रिया H2O की उपस्थिति में होती है और किसका निर्माण होता है, 2OH- का। तो देखो, हाफ O2 का मतलब 1 ऑक्सीजन, तो ये रही 1 ऑक्सीजन जल के पास है, 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 हाइड्रोजन हो गए। तो बताओ क्या बन गया, 2OH-, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी थे। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ लो। ये समीकरण आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईंधन सेल में होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। तो 1 और 2 को आपस में जोड़ोगे तो देखिएगा आप 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या बच गया बताओ, H2 बच गया, ये H2 लिख दिया। ठीक है, ये 2OH- से 2OH- कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H2 प्लस क्या बचा, हाफ O2 इज इक्वल टू H2O, क्योंकि इधर 2 H2 इधर 1 H2 है, तो 1 H2O से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभिक्रिया के राइट हैंड साइड में 1 H2O बच जाएगा। तो ये हो गई ईंधन सेल में होने वाली अभिक्रियाएं। अब देखो, इस सेल का उपयोग अपोलो स्पेस प्रोग्राम के दौरान विद्युत शक्ति प्राप्त करने में किया गया था। इस प्रोग्राम के दौरान इस सेल से निकलने वाली जलवाष्प को ठंडा करके पीने में किया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस सेल से जो जलवाष्प प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, शुद्धतम अवस्था में होती है, इसलिए इसको ठंडा करके पिया जा सकता है। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में क्या होते हैं, श्रेष्ठ। इसके 2 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, यह एक प्रदूषण मुक्त सेल है और इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। लगभग कितने प्रतिशत होती है, 70%। तो एक तो प्रदूषण मुक्त सेल होता है और एक इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च। तो ये हमने पढ़ लिया ईंधन सेल।